जो पिछले जन्म का पाप है वो इस जन्म में भगवान की कथा सुनने नहीं देता। हाँ हाँ, सही बात है। पिछले जन्म के पूर्व के पापों के कारण इस जन्म में भगवान की कथा हरि चर्चा अच्छी नहीं लगती, उसमें कोई न कोई विघ्न आने लग जाता है, कोई न कोई समस्या खड़ी हो जाती है, उच्चाटन हो जाता है। देखिए, जो बड़े सरल हृदय से, सरल मन से, श्रद्धावनत विनयावनत हो करके ही कथा में आप मन लगाकर कथा श्रवण कर सकते हैं। और जरा सा प्रमाद अंदर में आया तो कथा में बैठने पर प्रमाद 10 गुना अधिक बढ़ जाएगा। ये प्रभाव है, प्रमाण है। तो पूर्व के पाप के कारण भगवान की कथा, भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगती। जैसे बुखार आने पर रोटी खाने का मन नहीं करता, मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है ना, उसी तरह से पूर्व के पाप जागने पर कथा अच्छी नहीं लगती, फिर हरि की चर्चा अच्छी नहीं लगती। देवियों सज्जनों, जिसको भी हरि की चर्चा अच्छी न लगे तो उसे अपने अंदर में मंथन करना चाहिए। कारण क्या है? दुनिया के लोग हरि का भजन करते हैं, हरि के नाम का सुमिरन करते हैं, और हम हरि से दूर जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? उसके ऊपर मनन करें, फिर संत महापुरुषों के पास जाकर के अपने विचार रखें। भाई, सबका मन लगता है, मेरा मन नहीं लगता। मेरे मन न लगने का कोई न कोई तो कारण होगा। तो संत महापुरुष आपके न लगने वाले मन का कोई न कोई कारण आपको जरूर बताएंगे। और देवियों सज्जनों, जब अपने आप को पता लग जाए कि मुझे हरि की चर्चा अच्छी नहीं लग रही है, मेरा मन कथा में नहीं लग रहा है, ऐसा कभी किसी को पता लगा? जैसे आपने रोटी खाया तो आपका पेट भर गया, पता लगता है कि नहीं? नहीं लगता? हाँ, लगता है ना। प्यास लगी है, पानी पीना है तो आपको पता लगता है प्यास लगी है। पानी पी लिया तो प्यास बुझ गई, आपको पता है। कोई और जबरदस्ती पिलाए तो नहीं पियोगे। उसी तरह से जब आपका मन कथा में न लगे, हरि चर्चा आपको न सुहाए, तो इसका पता किसको लगेगा? पड़ोसियों को। ये भी तो अपने को लगना चाहिए ना। किसको लगेगा? भाई, पड़ोसी को तो नहीं लगेगा। जैसे उस दिन कथा में एक प्रसंग आया था, चर्चा आया था कि व्यक्ति को मोह हो जाता है, तो मोह होने पर उसे पता नहीं लगता कि मुझे मोह हो गया है। जिस दिन ये पता लग जाए कि मुझे मोह हो गया है, ये आप जान लो तो आधी बीमारी का हल हो गया। और मोह नाश करने के लिए फिर उसका हल ढूंढोगे तो आपको तत्क्षण तत्काल प्रभाव से परिणाम भी प्राप्त हो जाएगा, है ना। जब मनुष्य के अंदर क्रोध आता है, क्रोध, आप लोगों को क्रोध आता है कभी? नहीं आता? आता है। आप लोगों को भी आता है? आता है। आप लोगों को भी आता है? हैं? डायमंड आता है? आपको क्रोध आए और आपको पता ही न लगे कि मुझे क्रोध आया है, सामने वाले को पता लगे कि क्रोध आया है, तो अभी आप बहुत पिछली क्लास में हैं। आप अभी संसार के चैतन्य मानवीय सृष्टि में बहुत पीछे हैं कि आपको यही नहीं पता लगता कि मुझे क्रोध आता है कि नहीं आता। और जैसे कई लोगों को कोई जाकर बोल देना आपको बहुत क्रोध आता है, इतना गुस्सा आता है उसको ना, मेरे में तुम्हें क्रोध दिखाई दे रहा है, मेरे को ऐसा कहते हो। तो
दूसरे के अंदर का क्रोध दिखाई देता है, लेकिन अपने अंदर का क्रोध नहीं दिखाई देता। देवियों सज्जनों, ये मंथन करने का विषय है कि अपने अंदर का क्रोध नहीं दिखाई देता। मेरे को तो दिख जाता है। हाँ, पहले तो हमको भी कोई कह देता था महाराज क्रोध मत करो, तो बहुत खराब लगता था। अब जो है ना, जरूरत ही नहीं पड़ती कहने की, मुझे खुद ही पता लग जाता है कि मुझे जो है क्या आ गया है, क्रोध आ गया है। ये पता लग जाता है मुझे। और ये पता लगना ये अपने लिए बड़ी बात है। आप लोगों को भी जिस दिन पता लगने लग जाएगा कि मेरे को क्रोध आया, मेरे को क्रोध आया था, यहाँ पे मेरा क्रोध था, जिस दिन आपको पता लगने लग जाएगा, मैं आप लोगों को सही बता रहा हूँ भाई बहन, कि आप लोग सही में मानवीय जीवन जीने लग जाएंगे। आपको मानवीय मूल्यों का सही प्रकार से पता लगने लग जाएगा, जिस दिन आपको ये जानकारी लग जाए कि मुझे क्रोध आया है। कभी घर में जा करके सोचना, सोचोगे? नहीं सोचोगे? सोचो, यही से सोचना शुरू करना। आज से ही मंथन करना है कि हमें क्रोध आता है तो हम उसको ना एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, मुझे क्रोध आया है। कारण कोई भी हो, कारण कोई भी हो, गलती किसी की भी हो, अपनी हो, सामने वाले की हो, गलती किसी की भी हो, लेकिन क्रोध आया तो उस क्रोध को स्वीकार करना कि मुझे क्रोध आया है। इतना अनुभव करिए आप, आपकी जिंदगी में बहुत परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। देवियों सज्जनों, कोई संशय वाली बात ही नहीं इसमें है। ये जिंदगी का कटु अनुभव है। जिसको ये अनुभव होने लग जाएगा उसे जिंदगी का आनंद प्राप्त हो जाएगा।